रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इस्लाम के दूसरे बड़े खलीफा उमर बिन ख़त्ताब ने दुनिया की सबसे बड़ी खिलाफत बनाई। ये इतनी बड़ी खिलाफत थी कि उस वक्त के बादशाहों की बड़ी बड़ी हज़ारों सालों की एम्पायर्स भी उमर बिन ख़त्ताब की खिलाफत के सामने कुछ भी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर सबसे ख़राब बात यह है, मुसलमानों के अलावा बाकी सारे उनको सिर्फ उमर कहकर पुकारते हैं, जबकि गूगल में भी उनको सिर्फ उमर लिखा जाता है और अलेक्जेंडर को अलेक्जेंडर द ग्रेट लिखा जाता है, जबकि अलेक्जेंडर की एम्पायर हज़रत उमर की खिलाफत के सामने कुछ भी नहीं थी। लेकिन इतनी बड़ी एम्पायर होने के बावजूद भी हज़रत उमर को मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए शहीद कर दिया गया। लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे और इस्लाम के इतने बड़े खलीफा को शहीद करने की क्या वजह थी? अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन ओहद पहाड़ पर चल रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस्लाम के तीन बड़े खलीफा अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ी ताला अन्हा भी थे कि अचानक ओहद पहाड़ पर एक ज़लज़ला आता है और ओहद का पहाड़ ज़ोर से हिलने लगता है। तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए ओहद के पहाड़, रुक जा, तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और दो शहीद खड़े हैं। इस हदीस के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। लेकिन हज़रत उमर हमेशा ये दुआ मांगा करते थे कि ए अल्लाह, मुझे शहादत की मौत देना और मदीना में देना। तो उस पर अक्सर लोग आपसे सवाल किया करते थे कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपको मदीना में कोई कैसे शहीद कर सकता है, क्योंकि अब तो अरब की सारी जंगें ख़त्म हो गई हैं और मदीना सबसे ज़्यादा सिक्योर हो गया है। हज़रत उमर ने अपनी खिलाफत में फ़िरौनों की सिटी इजिप्ट को फतह कर लिया था और अब जब मुसलमानों की सारी अटेंशन इजिप्ट की तरफ थी, उस वक्त पर्शियन एम्पायर के बादशाह ने अपनी एक नई फौज जमा करके मुसलमानों से आखिरी जंग करने का फैसला किया। तो जब हज़रत उमर को इस बात का पता चला कि पर्शियन एम्पायर का बादशाह एक फौज जमा कर रहा है, तो उन्होंने भी अपने इलाकों से छोटी छोटी फौजें जमा करके पर्शियन एम्पायर की तरफ जंग करने के लिए भेजी। तो फिर मुसलमान पर्शियन एम्पायर के और भी इलाके फतह करने लगे और उन्होंने पर्शियन एम्पायर के एक बहुत बड़े लीडर हरमजान को पकड़ा और खलीफा के सामने पेश किया। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब वो हरमजान को लेकर आए तो खलीफा एक छोटी सी बिल्डिंग में ज़मीन पर सो रहे थे और ये देखकर हरमजान भी हैरान हो गया और पूछने लगा कि खलीफा के गार्ड्स किधर हैं। तो उन्हें बताया कि खलीफा उमर को इन सब की ज़रूरत नहीं होती। हरमजान ने अपनी मौत के डर से जल्दी से इस्लाम कबूल कर लिया और खलीफा उमर ने उसे माफ़ भी कर दिया और उसे अपना एडवाइज़र बनाया। और ये खलीफा की ज़िंदगी की आखिरी गलती थी, क्योंकि हरमजान ने हज़रत उमर की शहादत में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। तो जब हरमजान की गिरफ्तारी का पर्शियन एम्पायर के बादशाह को पता चला तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने फिर से एक और फौज जमा की और उसे ईरान के शहर नहवान में मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए भेजा। लेकिन मुसलमानों को जब पता चला कि पर्शियन एम्पायर उनसे जंग के लिए आ रही है, तो मुसलमान भी जंग के लिए तैयार हुए और इस जंग में मुसलमानों ने पर्शियन एम्पायर को बहुत मुश्किलों से शिकस्त दी। ये जंग इतनी ख़तरनाक थी कि यरमूक और कादसिया के बाद सबसे ज़्यादा शहादतें इसी जंग में हुई हैं। और इस जंग में मुसलमानों ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा जिसका नाम था फ़िरोज़, और ये एक लोहार था जिसे मुसलमानों ने मुगीरा बिन शोबा का ग़ुलाम बनाया और उसको मदीना लेके आया और मदीना में ये अपने मालिक के लिए लोहे का काम करने लगा। और दूसरी तरफ मुसलमानों ने पूरी पर्शियन एम्पायर को फतह कर लिया और पहली बार हज़रत उमर की खिलाफत में मुसलमान इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करके आगे गए, जो कि आज पाकिस्तान का इलाका बलोचिस्तान बनता है। लेकिन जैसे ही मुसलमान पाकिस्तान के बॉर्डर के पास पहुंचे, ये हज़रत उमर की खिलाफत का आखिरी वक्त था, क्योंकि इसके कुछ दिन बाद हज़रत उमर को शहीद कर दिया गया। क्योंकि जिस गुलाम को मुसलमानों ने मदीना भेजा था, वो यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं था, बल्कि वो इन सब से बहुत तंग आ गया था। एक दिन फ़िरोज़ गुस्से के साथ हज़रत उमर के पास आया और कहा कि मेरा मालिक मुझ पर बहुत जुल्म करता है और मुझे हर रोज़ उसको अपनी कमाई से 2 दरहम देने पड़ते हैं। तो हज़रत उमर ने उससे उसका काम पूछा तो उसने बताया कि वो लकड़ी और लोहे का काम करता है। तो खलीफा उमर ने कहा कि फिर तो ये पैसे तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक हैं। तो उसको इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ से चला गया। तो एक दिन जब हज़रत उमर बाज़ार में चल रहे थे तो
उसी शख्स फिरोज ने हज़रत उमर को जान से मारने की धमकी भी दी और फिर उस धमकी के बाद उसने एक जहरीला खंजर बनाना शुरू किया जिससे वो खलीफा उमर को शहीद कर सके। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि खलीफा उमर की शहादत से पहले उनकी खिलाफत इतनी फैल गई थी कि आज के 25 से 30 मुल्क मिलाए जाएं तो फिर उनकी खिलाफत बनती है। और इन सब का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही बता चुके थे। उस वक्त जब मुसलमानों पर बहुत जुल्म होता था तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मुसलमान एक दिन दोनों बड़ी एम्पायर रोमन और पर्शियंस को फतह करेंगे, जिस पर अरब के मुशरिकीन उनका बहुत मजाक उड़ाते थे कि ये हमसे तो लड़ नहीं सकते, एम्पायर्स को क्या फतह करेंगे। लेकिन अब कुछ अरसे बाद उमर बिन खत्ताब की खिलाफत में मुसलमानों ने रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह कर लिया और मुसलमान पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर थे। अब जब एक दिन हज़रत उमर मस्जिद में फजर की नमाज़ पढ़ा रहे थे तो जैसे ही हज़रत उमर ने नमाज की नियत बांधी, बिल्कुल उसी वक्त फिरोज पीछे से फुल स्पीड भागता हुआ आया और हज़रत उमर पर 6 दफ़ा उस खंजर से वार किया और हज़रत उमर ज़मीन पर गिर गए। और मुसलमानों ने जब उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने 9 और मुसलमानों को भी शहीद कर दिया। और जब मुसलमानों ने उसको पकड़ा तो उसने उसी खंजर से अपना भी गला काट लिया और ख़ुदकुशी कर ली। क्या सिर्फ उन 2 सिक्कों की वजह से ही हज़रत उमर को शहीद कर दिया गया? लेकिन यहाँ पर कहानी का एक दूसरा एंगल भी है कि फिरोज मदीना में किसी से भी खुश नहीं था और वो सिर्फ एक शख्स के साथ रहा करता था, हरमज़ान के साथ। और जिस खंजर से खलीफा को शहीद किया गया वो खंजर उससे एक दिन पहले उसी शख्स हरमज़ान के पास था। और कहा जाता है कि हज़रत उमर की शहादत में हरमज़ान का भी एक बहुत बड़ा रोल है। खैर, अब जब हज़रत उमर को उनके घर लाया गया तो उनकी सांसें अब भी चल रही थीं और हज़रत उमर ने अपनी शहादत से पहले पूछा कि मुझ पर कितना कर्जा है और अपने बेटों और ख़ानदान वालों को हुक्म दिया कि मेरे बाद इस कर्जे को अदा किया जाए। और फिर हज़रत उमर ने अपनी आखिरी ख्वाहिश अपने बेटे को बताई कि जाओ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा के पास और उनसे इस बात की इजाज़त लेकर आओ कि मैं अपने 2 साथी रसूलुल्लाह और अबू बकर सिद्दीक़ के साथ दफन होना चाहता हूँ। तो हज़रत आयशा ने कहा कि मैंने ये जगह अपने लिए रखी हुई थी, लेकिन आज मैं सबसे ज़्यादा इस जगह का हकदार उमर बिन खत्ताब को समझती हूँ। जब इस बात का उमर बिन खत्ताब को बताया तो वो बहुत खुश हुए और हज़रत उमर की शहादत पर पूरे मदीना में लोग ऐसे रो रहे थे कि जैसे हर घर में उनका एक अपना बेटा फौत हो गया हो। अब जब हज़रत उमर इस दुनिया से चले गए तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ दफन कर दिया गया। लेकिन अब सवाल ये था कि खलीफा की शहादत के बाद अब इतनी बड़ी एम्पायर का खलीफा कौन होगा? तो हज़रत उमर अपनी वफ़ात से पहले ही 6 लोगों को खलीफा के लिए नॉमिनेट कर चुके थे और उन्होंने हुक्म दिया था कि मेरे मरने के बाद 3 दिन के अंदर खलीफा चूज़ किया जाए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हज़रत उमर की पूरी सीरीज़ में हज़रत उमर बिन खत्ताब की पूरी खिलाफत के बारे में कि उन्होंने किस तरह अपनी हुकूमत का निज़ाम चलाया और किस तरह उन्होंने इस पूरी बड़ी एम्पायर में जस्टिस कायम किया। अल्लाह हाफ़िज़।